दोस्तों, महात्मा बुद्ध प्रकाश को लेकर दो बहुत अच्छी बातें कहते हैं। इस दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि एक छोटी सी मोमबत्ती के प्रकाश को बुझा सके। आपके सामने जो भी समस्या हो, चाहे वह आध्यात्मिक हो या भौतिक, किसी भी समस्या में इतना बल नहीं है कि वह आपकी आत्मिक शक्ति को खत्म कर सके। हम सबके अंदर आत्मिक शक्ति है, आत्मिक ज्ञान और फोकस के रूप में होती है। चाहे इंसान अपंग ही क्यों ना हो, चाहे उसकी मेमोरी कम क्यों ना हो गई हो, चाहे उसके विचारों को किसी ने बहका दिया हो, लेकिन फिर भी वह ध्यान कर सकता है। अपनी फोकस की मदद से अपना मेंटल स्टेट दोबारा बदल सकता है। दूसरी बात, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जलते हुए दीपक की रोशनी से हजारों दीपक बांटने से बढ़ती है, वह कभी कम नहीं होती। भले ही आप अपने ट्रेड सीक्रेट नहीं बता भी करना पड़ेगा, इसलिए हमेशा खुशियां और सफलताएं बांटिए और अपने साथ में लोगों को आगे बढ़ाइए। आज से करीब 5 साल पहले गौतम बुद्ध ने 30 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त किया है। फिर अगले 40 साल में पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव घूमकर अध्यात्म और बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार करते रहे। एक बार जब गर्मी के दौरान वह यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने अपने शिष्य को पास की नदी से पानी लाने को कहा। शिष्य जब पानी लाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि पानी और मटमैला और गंदा है, जो कि पीने के लायक नहीं है। बुद्ध ने जब किस्सा सुना तो कहा कि वहां पर कौन कौन था। तब शिष्य ने कहा कि गांव के लोग वहां से अपनी बैलगाड़ी ले जा रहे थे, गाय और अन्य जानवर भी वहां से निकल रहे थे। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि थोड़ा इंतजार कर लो, फिर दोबारा जाकर पानी लाना। शिष्य इस बार साफ पानी लेकर आया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब नदी में हलचल शांत हुई तो गंदगी अपने आप नीचे बैठ गई और पानी पीने योग्य हो गया। उसी तरह मन भी अच्छा या बुरा नहीं होता, वह जिस कुंड के प्रभाव में हो वैसा बर्ताव करने लगता है। जब मन उत्तेजित, क्रोधित या चिंतित होता है तो वह बुद्धि और समझ को बेकार कर देता है। अगर ऐसे में मन को बुद्धि या अपनी समझ से संभालने की कोशिश करेंगे तो आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ऐसा करने की वजह हमको एकदम शांत होकर मन से दूरी बना लेनी चाहिए। थोड़ी देर शांति के बाद आपका मन दोबारा चमकने लगेगा। हम विपरीत परिस्थिति में अपने मन से दूरी कैसे बना सकते हैं? वह है अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके। दोस्तों, पहले योगी भिक्षु और साधु बरसात के 4 महीने एक जगह पर रुक जाया करते थे, क्योंकि बरसात में चलने योग्य रास्ते नहीं होते थे। ऐसे ही चतुर्मास में भगवान बुद्ध एक बार नेपाल में रुके। वहां एक आदमी रोज उनके प्रवचन सुनने आया करता था। भगवान बुद्ध हर दिन अहंकार, द्वेष, लोभ और क्रोध को छोड़ने की बात करते थे। एक दिन उस व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा। उसने कहा कि मैं पिछले 1 महीने से आपके प्रवचन सुन रहा हूं, परंतु इसका कोई मुझ पर असर नहीं हो रहा है। क्या मुझ में कोई कमी है या इसका कोई और कारण है? तो भगवान बुद्ध ने उससे पूछा कि तुम कहां रहते हो और प्रवचन सुने यहां कैसे आते हो? तो व्यक्ति ने कहा, मैं पास के गांव में रहता हूं, कभी बैलगाड़ी से, कभी घोड़े से यहां। तब बुद्ध ने कहा, क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने गांव तक पहुंच सकते हो? तो व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, बिल्कुल नहीं। तो भगवान बुद्ध ने कहा, बिल्कुल उसी तरह यहां बैठे बैठे कोई भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। जब तक आप अपने विचारों को अपने जीवन में, अपने चेतन मन में उतारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक किसी भी बात का आप पर कोई असर नहीं होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिंदगी की असली असफलता यह है कि आपको क्या करना है, फिर भी जानते हुए आप उसका पालन नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध के बहुत से दुश्मन और चिढ़ने वाले हुआ करते थे। उनके ऊपर कई बार जानलेवा हमले भी हुए, लेकिन कोई भी उनके तन और उससे भी जरूरी उनके मन को कोई भी छू नहीं पाया। ऐसा ही एक प्रसंग है जब भगवान बुद्ध नगर में घूम रहे थे, जहां कुछ लोगों को उनके बारे में पहले से ही अफवाहें फैला दी थी। इसी वजह से जब नगर के लोगों ने बुद्ध को देखा तो उन्हें भला बुरा कहने लगे। गौतम बुद्ध नगर के लोगों की उलाहना और गालियां शांति से बिना प्रतिक्रिया दिए चुपचाप सुनते रहे। फिर जब नगर के लोग थक गए, तब गौतम बुद्ध बोले, मैं क्षमा चाहता हूं, अगर आप लोगों की बात खत्म हो गई है तो मैं यहां से जाऊं।
कुछ लोग बोले कि हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं क्या, तुम पर इसका कोई असर नहीं होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर आपको कोई बात गलत बोलता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो गालियां या किसी भी बात का मतलब आपसे नहीं चिपकता है, तो निश्चित ही मुझ पर आपकी गालियों का कोई असर नहीं होगा। जब मैं इन गालियों को लूंगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से यह आपके पास ही रहेगी। सद्गुरु कहते हैं, जैसे कॉमिक्स में सुपरमैन होता है, वैसे ही आप लोग ग्लू मैन है। जिंदगी में जो भी होता है उसका कोई ना कोई मतलब निकालकर खुद से चिपका लेते हो और खुद के ऊपर हर बात ले लेते हो, और जीवन भर यह भार बढ़ता रहता है। गौतम बुद्ध की यह बात हमारे जीवन में कई बदलाव ला सकती है, क्योंकि अक्सर लोग अपने दुखों का कारण किसी घटना या दूसरे लोगों को मानते हैं, परंतु इंसान अपने दुखों का कारण खुद ही होता है, क्योंकि वह चीजों का अलग मतलब निकालकर खुद पर ही ले लेता है। सफल होने पर खुद को लोग बड़ा मानकर घमंड करते हैं और फिर खुद को छोटा मानकर हमेशा दुखी रहते हैं। जब आप हार या जीत के भ्रम से मुक्त होकर प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं, तब आप अपने पूरे एफर्ट्स के साथ काम करते हैं। इस पूरी दुनिया में इतना अंधकार नहीं है कि एक छोटी से प्रकाश की मोमबत्ती को बुझा सके। किसी भी समस्या में इतना बल नहीं है कि आपकी आत्मिक शक्ति को खत्म कर सके। हम सबके अंदर आत्मिक शक्ति ध्यान और फोकस के रूप में प्रकट होती है। सफलता बांटने से बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। आपके आसपास जितने भी लोग सफल हैं, समृद्ध और खुश होंगे, उतना ही आपको जीवन में शांति और आनंद होगा। यह बातें आपको मैंने शुरुआत में ही बोली थी, इसलिए अपने साथ के लोगों को ऊपर उठाओ। जब मन उत्तेजित, क्रोधित या चिंतित हो, तो बुद्धि और समझ को बेकार कर देता है। मन को कंट्रोल करने की बजाय हमें इससे दूरी बनानी होगी। लेकिन कैसे? अनाप सती सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि अपनी सांस पर ध्यान देने से जिंदगी की असली असफलता, जो कि इंसान खुद जानता है फिर भी उस बात का पालन नहीं कर पाता है, जैसे जानकारी कामना करना, अपनी आजादी का गलत उपयोग करना, कोई भी ज्ञान हो, वह तब तक सार्थक होता है जब आप उसे व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में उतार लेते हैं। इंसान अपने दुखों का कारण खुद ही होता है, क्योंकि वह चीजों को अलग तरीके से अलग अलग मतलब निकाल कर देखने लगता है। सफल होने पर खुद को बड़ा मानकर घमंड करने लगता है और स्वयं खुद को छोटा मानकर हमेशा दुखी रहता है। कोई भी व्यक्ति हो, जब तक वह ऐसा करेगा तब तक कभी भी वह शांति से नहीं रह पाएगा और कभी भी अपनी पूरी शक्ति और प्रोसेस के साथ सामर्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के धन्यवाद।